चलो ठीक है, बिगिन कर रहे हैं। लिखो आप लोग, हेडिंग लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, प्रॉपर्टीज को डिटेल में डिस्कस करने से पहले जितना कुछ अभी तक बता दिया ना, उन सारे बातों को एक बार और बोल देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखो कि 2 का पावर 4 कितना आता है बताओ, 2 to the power 4 इज इक्वल्स टू 16। इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। और लॉग जो है वो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता था, और लॉग अगर यूज़ करें तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ, लॉग ऑफ 16 बेस 2, और आंसर में कितना आ जाएगा इसका 4। लॉग ऑफ 16 बेस 2, आंसर में कितना आ जाएगा 4। तो लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन और एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन ये लोग सेम ही चीज़ है, बस अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ। एक बात तो ये बताया था। दूसरा आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि अगर कभी भी किसी सिचुएशन में ऐसा कुछ दिया हुआ रहे कि log ऑफ x टू द बेस y इज इक्वल्स टू, मान लो कि z दिया हुआ है, तो यहाँ पर x और y दोनों को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, कॉमा y का आंसर क्या नहीं हो सकता 1, और z का आंसर कुछ भी हो सकता है, z इज़ एनी रियल नंबर। पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, फ्रैक्शन भी आ सकता है, रूट भी आ सकता है, सब आ सकता है। ठीक है, इतना सब कुछ हम देख चुके थे, और इसके बेसिस पर जितना पॉसिबल क्वेश्चंस है वो भी हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब इसके आगे मैं लॉग का प्रॉपर्टीज़ आपके साथ डिस्कस करूँगा। एक चीज़ बस और मेरे को रिमाइंड करा दो, ये आपको याद है कि नहीं। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है log ऑफ 1000 टू द बेस 10। इसके आंसर के बारे में हम कैसे सोचते थे कि बेस के पावर में क्या रेज करेंगे जिससे कि हमारे पास में आर्ग्यूमेंट वाला आंसर आ जाए। तो 10 के पावर में क्या रेज करने से वो 1000 हो जाएगा, बोलो एक बार, 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हम लोग के लिए 3। ये एक आइडिया था जो हम लोग को याद रहना चाहिए। ठीक है मेरे ख्याल में। अब इसके आगे जो है वो हम लोग प्रॉपर्टीज़ के ऊपर में एक एक करके चर्चा करते हैं। जो प्रॉपर्टीज़ मैं लिस्ट करूँगा आप भी उसको लिखते जाओ। देखो यहाँ पे सबसे पहला प्रॉपर्टी, थोड़ा ध्यान से सोच के बताना मेरे को, log ऑफ 1 टू द बेस एनी नंबर, इसका आंसर क्या होना चाहिए, थोड़ा सोचो एक बार। log के अंदर यहाँ 1 आर्ग्यूमेंट जा रहा है आपका, और बेस में आपको कोई भी नंबर a दिया हुआ है। ठीक है, तो बेस के पावर में क्या रेज करोगे जिससे कि वो 1 हो जाएगा, 0। इसीलिए इस टाइप की सिचुएशन का आंसर हमेशा कितना होना चाहिए, 0। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे 2 नंबर पे कि log ऑफ, अगर मान लो कि आर्ग्यूमेंट वाला नंबर और बेस वाला नंबर सेम हो जाए तो आंसर क्या होना चाहिए, 1। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि बेस के पावर में 1 रेज करने से आर्ग्यूमेंट आ जाएगा, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा इसका 1। ठीक है, तो ये दोनों तो बहुत ही कॉमन वेल ऑब्वियस प्रॉपर्टी है, थोड़ा सोचने से समझ में आ जाता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ मैं लिस्ट करूँगा, देखो उनका प्रूफ भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन प्रूफ क्या है कि हम लोग अभी बैठ के करेंगे नहीं। ठीक है, हम बस क्या है कि प्रॉपर्टीज़ को डायरेक्टली देखते जाएंगे और उसको लेके फिर डायरेक्टली एक्सरसाइज सॉल्व करने का ट्राई करें। देखो नेक्स्ट 3 नंबर वाला प्रॉपर्टी क्या है हम लोग के लिए, log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल्स टू में आ जाएगा log ऑफ m इंटू n टू द बेस a। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी कि 2 अलग अलग log का एक्सप्रेशन जिनके बीच में क्या रहेगा आपके लिए, एडिशन का साइन, और दोनों का बेस क्या होना चाहिए एक दूसरे के साथ में सेम। तो इसका इफेक्ट ये होता है कि दोनों जो आर्ग्यूमेंट होता है ना, वो आर्ग्यूमेंट एक दूसरे से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, कीपिंग द बेस सेम। ये एक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी तरीके का आता है 4 नंबर पे कि दोनों log के बीच में हो सकता है कि एडिशन के जगह पर सब्ट्रैक्शन आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा log ऑफ n टू द बेस a, और इसका आंसर होगा सब्ट्रैक्शन होने से आर्ग्यूमेंट के बीच में आ जाएगा डिवीजन, m/n टू द बेस a। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी ये है। फिर एक और प्रॉपर्टी है 5 नंबर पे, पावर वाला प्रॉपर्टी कि log ऑफ, लेट्स से यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, और b के पावर में कोई एक नंबर है c। ठीक है, और वो b पावर c पूरा का पूरा log के अंदर। डोंट कंफ्यूज दिस विद दिस कि log ऑफ b टू द बेस a होल टू द पावर c, ये वाला और ये वाला अलग अलग है। यहाँ पर मैंने बोला है कि b पावर c जो है ये पूरा का पूरा कहाँ है, log के अंदर है। ये c ऐसा नहीं कि log के बाहर ये कोई पावर लगाया हो। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो c है ना, ये कूद के बाहर आ जाता है। ठीक है, एंड इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा c log b टू द बेस a। ठीक है, एक पावर वाला प्रॉपर्टी ये वाला होता है, और इसका कोई आंसर नहीं होता, नो आंसर। ठीक है, ये याद रखना कि इसका कोई आंसर नहीं होता। आ जाओ,
चल रहे हैं अगले प्रॉपर्टी की तरफ। 5 के बाद में देखो 6 नंबर पे कोई एक दो रिजल्ट में ऐसे फालतू का लिख के आपको दिखा देता हूँ जो रिजल्ट एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। दो अलग अलग लॉग के बीच में अगर एडिशन होगा तो आर्ग्यूमेंट्स के बीच में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, और दो अलग अलग लॉग के बीच में अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो आंसर में क्या आ जाएगा, डिवीजन। लेकिन आप सपोज करो कि लॉग के अंदर दो नंबर हैं जिनके बीच में एडिशन है, ठीक है ना, तो इसका कोई आंसर नहीं होता, नो आंसर। यह मान लो कि लॉग के अंदर दो आदमी हैं और उनके बीच में सब्ट्रैक्शन है, तो इसका भी नो आंसर, ठीक है। मतलब कोई सिंप्लीफाइड रिजल्ट नहीं आएगा इस चीज़ का हम लोग के पास में, ये याद रखें। मतलब वो पकड़ लेंगे, वो कुछ हम करेंगे, वो ठीक है, लेकिन क्या है ना कि बच्चों के साथ में दिक्कत ये है कि उसको ये पढ़ाया ना, ठीक है, अब वो इसका अपना खुद से बना लेते हैं कि इसको सोचते हैं log m इंटू log n हो जाएगा। तो मैं बस बोल रहा हूँ कि वैसा कोई एडवेंचर हमको ट्राई नहीं करना है, इसका कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट या ओपनिंग हमारे हिसाब से तो नहीं, ठीक है। बाकी यहाँ ठीक है, m+n को एक नंबर पकड़ के कुछ तो आंसर आ ही जाएगा, लेकिन फॉर्मूला इसका कुछ नहीं है, मैं वो कह रहा हूँ आप, ठीक है। नेक्स्ट और भी कुछ रिजल्ट्स हैं वो भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी याद रखना। मान लो कि दो अलग अलग लॉग अगर आपके पास में है, log m टू द बेस a इंटू में मान लो कि log n टू द बेस a, इसका भी टू बी ऑनेस्ट कोई स्टैंडर्ड स्पेसिफिक रिजल्ट नहीं है मेरे पास, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल, तो इनका भी थोड़ा याद रखेंगे। 6 के बाद में आ जाओ 7 नंबर पे देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा log ऑफ a टू द पावर m टू द बेस b टू द पावर n, a टू द पावर m टू द बेस b टू द पावर n। जहाँ आप एक बार देख लो कि पावर वाला प्रॉपर्टी क्या था कि आर्ग्यूमेंट के अंदर अगर कोई पावर हो तो वो निकल के बाहर आ जाता है और लॉग के साइड में जाके चुपचाप बैठ जाता है। तो उसी तरीके से इसका भी प्रॉपर्टी होगा कि इसमें आर्ग्यूमेंट के पास जो पावर है वो भी बाहर चला जाएगा और जो बेस के पास पावर है वो भी बाहर चला जाएगा। बस एक कैच है यहाँ पे, वो आपको याद रखना होगा, वो ये है कि जो आर्ग्यूमेंट वाला पावर है ना वो रहेगा न्यूमरेटर में m, और जो ये बेस वाला पावर है वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में नीचे यहाँ पे n, और यहाँ पर रहेगा आपके पास में log ऑफ a टू द बेस b, इस तरीके से, ठीक है, m/n log e टू द बेस b। 7 के बाद में 8 नंबर पे देखो एक और प्रॉपर्टी है log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा ध्यान से एक बार देख लो सब लोग और समझ लो थोड़ा सा। करूँ, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि बेस में आपके पास में b रहेगा, आर्गुमेंट की जगह पर आपके पास में a रहेगा, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेकिन ना प्रॉपर्ली आपको बेस में b की जगह मान लो कोई दूसरा नंबर का रिक्वायरमेंट, लेट्स से कि आपको 5 का रिक्वायरमेंट है, या सपोज करो कि आपको 7 का रिक्वायरमेंट है, या कोई वैसा नंबर का रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या कर सकते हो कि इसको आप 2 नंबर के रेशियो में ब्रेक कर सकते हो। log ऑफ नीचे आ जाएगा b और ऊपर आ जाएगा आपके पास में log ऑफ a। और जहाँ तक बेस का बात है तो बेस आप अपने मर्जी से जो भी नंबर आपको ज़रूरत है उस सिचुएशन में वो बेस आप चूज़ कर सकते हो। लेट्स से कि किसी स्टूडेंट को मान लो कि 7 चाहिए बेस में, ठीक है, तो वो आराम से यहाँ भी 7 लगा दें, यहाँ भी 7 लगा दें। किसी को बेस में मान लो कि 5 चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर भी 5 लगा दो, नीचे भी 5 लगा दो। किसी को सपोज करो कि बेस में 9 चाहिए इन पर्टिकुलर उस मोमेंट, तो आप यहाँ भी 9 लगा दो, यहाँ भी 9 लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो एक ये वाला प्रॉपर्टी भी है। और इसके अलावा 9 नंबर पे एक आखिरी प्रॉपर्टी है जो हमारे काम आएगा। देखो कि log ऑफ अगर a टू द बेस b लिखा हुआ है, इसको आप इक्वल टू लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ b टू द बेस e। अगर आप 1/, के फॉर्मेट में लेते हो तो आर्ग्यूमेंट और बेस जो है वो एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज हो जाएगा, और एक्सचेंज होकर वो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। 9 नंबर का याद रखना कि एक और फॉर्मेट है, हाँ 9 नंबर में ही लिखना है इसको आप लोग और डाल के। log ऑफ हमारे पास में है a टू द बेस b इज इक्वल्स टू, हमने बोला 1/log ऑफ b टू द बेस e। इसी चीज़ को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हो तो ये देखने में कैसा दिखेगा बताओ, a टू द बेस b इनटू में log ऑफ क्या b टू द बेस e इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 1। तो ये थोड़ा सा हम याद रखेंगे। देखो अब ये सेम ही प्रॉपर्टी है, यही वाला प्रॉपर्टी है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लेंगे यहाँ से हम लोग, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में राइट हैंड साइड में तो क्या बचेगा हमारे पास में 1, और लेफ्ट हैंड साइड के जो स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा खास और थोड़ा यूनिक स्ट्रक्चर। देखो क्या स्ट्रक्चर है इसके अंदर में कि यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में a है, बेस में क्या है b, और इस वाले में आर्ग्यूमेंट में क्या है b और बेस में क्या है a, ठीक है। तो जब ऐसे क्रिस क्रॉस का सिचुएशन बन रहा हो तो दोनों लॉग का मिला के आप अल्टीमेटली क्या बोल सकते हो कि आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अगर सपोज करो कि ये ऐसे नहीं भी समझ में आता है तो एक एक्सप्लेनेशन और भी दे सकते हैं इस चीज़ का कि इसको सपोज करो कि आप 5 बेस पे ब्रेक कर फ्रैक्शन के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा बताओ,
log a बेस 5 डिवाइडेड बाई log b बेस 5। इसको भी आप 5 बेस में ब्रेक कर लो तो क्या हो जाएगा, log b बेस 5 डिवाइडेड बाई log a बेस 5, और दोनों फ्रैक्शन में ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन। वहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर कितना आ रहा है हम लोग का 1। ठीक है, चलो देखो एक बार सब लोग फिर से। पहला प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस किया वो क्या है बताऊं, log ऑफ 1 टू द बेस a इज इक्वल टू कितना 0। फिर नेक्स्ट है log ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल टू कितना 1। log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m इंटू n टू द बेस a। इसको हम दोनों तरीके से यूज करेंगे। log के बीच में अगर एडिशन होगा तो आर्ग्यूमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, और आर्ग्यूमेंट के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो स्प्लिट करके हम लोग दो log के सम में बेस को लिख सकते हैं। सिमिलरली दो log विद सेम बेस के बीच में अगर सब्ट्रैक्शन हुआ तो आर्ग्यूमेंट किस में चला जाएगा, डिवीजन में। और अगर आपके पास में आर्ग्यूमेंट डिवीजन में है तो ब्रेक करके आप उसको सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर पे है कि अगर log के आर्ग्यूमेंट के पास में कोई पावर है तो वो log से बाहर चला जाता है। डोंट कन्फ्यूज दिस विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कि log का ओवरऑल में अगर पावर है तो वो बाहर नहीं जाएगा, log के आर्ग्यूमेंट के पास अगर कोई पावर है तो वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इन सब का कोई फॉर्मूला नहीं होता। अगर log के अंदर दो आर्ग्यूमेंट का सम लिखा हुआ है तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, log के अंदर दो आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस लिखा हुआ है तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, और दो log के बीच में अगर मान लो कि मल्टीप्लिकेशन लगाया हुआ है तो उसका भी टू बी ऑनेस्ट कोई फॉर्मूला हम लोग के पास में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कि log ऑफ a पावर m टू द बेस log ऑफ b पावर n। तो इसमें बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों का ही जो पावर है वो कहाँ चला जाएगा, बाहर। जो आर्ग्यूमेंट का पावर है वो ऊपर रहेगा और जो बेस का पावर है वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। क्लियर है मेरे ख्याल में। फिर log ऑफ a टू द बेस b अगर है तो इसको स्प्लिट करने पे आप कोई भी एक बेस अपने मर्जी का चूज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। 9 नंबर का प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर 1/, के फॉर्मेट में करोगे ना log को तो आपका आर्ग्यूमेंट और बेस जो है वो क्या हो जाएगा, आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। 10 नंबर पे, मतलब 10 नहीं सॉरी 9 का ही एक दूसरा पार्ट ये बोल सकते हैं हम लोग कि log a टू द बेस b इज इक्वल्स टू 1/log ऑफ b टू द बेस a, और log ऑफ b टू द बेस a को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हो तो इसका और इसका प्रोडक्ट अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। अब हम बिगिन कर रहे हैं, इसका हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज से सॉल्व करेंगे, और एग्जांपल्स को क्या है कि अगर आज टाइम मिला तो आज ही देख लेंगे, और नहीं तो घर पे आप लोग खुद से देख लेना उसको। ठीक है, चलो शुरू कर रहे हैं। हाँ ठीक है, बिगिन कर रहे हैं क्वेश्चंस के साथ में। देखो पढ़ो ये वाला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है कि log ऑफ a³ माइनस log ऑफ a²। क्या होता है माइनस का, तो क्या हो जाएगा इसका बताओ, log ऑफ a³ डिवाइडेड बाई a²। पूरा log के अंदर रहेगा, बेस कुछ नहीं बोला तो हम भी कुछ नहीं बोलेंगे, अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाएगा, log ऑफ e, क्योंकि a² a³ कट के क्या बचेगा यहाँ पर हमारे पास में e। सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, देखो इसको आप सोचो, log ऑफ क्या लिखा हुआ है, a³ होल थिंग डिवाइडेड बाई log ऑफ a², और दोनों का कॉमन बेस कितना दिख रहा है आपको, 10। तो इसको आप कंबाइन करके क्या लिख सकते हो, log ऑफ a³ टू द बेस a²। सोचो, जो बेस स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी बताया था इसका उल्टा एप्लीकेशन हो गया ये कि ऊपर नीचे सेम बेस के साथ में लिखा हुआ है, तो आप इसको कंबाइन करके एक सिंगल एक्सप्रेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको मिल गया यहाँ पर कैसा, ऐसा। ठीक है, और ऐसा के बाद में ये अगर ऐसे में प्रॉब्लम हो रहा है तो एक दूसरा काम भी कर सकते हैं, मतलब ये भी एक रास्ता था लेकिन शायद ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रास्ता है सोचने का। आप इसका ये कर सकते हो, क्या सोचो तो एक बार, 3 log e, ये तो पॉसिबल है, और इसका क्या कर सकते हैं 2 log। अब दोनों में से क्या हो जाएगा बताओ, log a गया, क्या बचेगा आपके पास में 3/2। उस रास्ते से भी जाते तो आता तो 3/2 ही, ठीक है, लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा इजीली समझ में आ रहा होगा शायद। क्लियर है मेरे ख्याल में। थर्ड पार्ट को देखो एक बार, क्या दिया हो, log ऑफ 4 डिवाइडेड बाई log ऑफ 2। log ऑफ 4 का क्या कर सकते हैं बताओ, log ऑफ आई थिंक इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा बताओ, log 2। सॉल्व करने पे ये 2 कूद के बाहर आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा बताओ, 2 log 2, और डिवाइडेड बाई में क्या रहेगा बताओ, log 2। मेरे ख्याल में log 2 कौन, और क्या बचेगा यहाँ से 2। ठीक है, ये है हमारा आंसर। चलेगा, कॉपी करना भी हो गया होगा सबको। नेक्स्ट देखो, सेमी एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन, ये वाले को देखो एक बार ध्यान से। चलो देखो यहाँ पे इस वाले पार्ट का क्या कर सकते हैं बताना सर। मेरे ख्याल में log ऑफ 10 डिवाइडेड बाई
क्यूब रूट ऑफ 10 लिखा हुआ है और बेस में कुछ नहीं मेंशन किया, मतलब क्या होगा 10 ही होगा। तो बेस को मैं भी नहीं छेड़ता हूँ, रहने दो इसको एक बार। इसके ऊपर में क्या हम एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि 10 पावर 1 डिवाइडेड बाई 10 पावर 1/3 लग रहा है मेरे को। तो मिला के ये क्या हो जाएगा बताओ, 10 टू द पावर 1 माइनस 1/3 सॉल्व करके ये क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 2/3। तो इस चीज़ को आप सोच क्या सकते हो कि लॉग ऑफ 10 टू द पावर मेरे ख्याल में 2/3 लिखा हुआ है और बेस में कुछ नहीं दिया, मतलब क्या दिया है 10। और ये जो पावर है वो पावर वाले प्रॉपर्टी से कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। और बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ 2/3 लॉग ऑफ कितना 10। आया समझ? दिस इज इक्वल्स टू अल्टीमेटली क्या बचेगा बताओ 2/3। लॉग 10 का आंसर अब देखो बताता हूँ। जैसे 10 के बेस में कुछ नहीं दिया हुआ था तो हम बेस को क्या इमेजिन करते बताओ 10, और आप सोचो कि 10 के पावर में क्या रेज करने से 10 आएगा 1। तो ये चीज़ तो डायरेक्टली एज अ प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना है कि लॉग ऑफ ए बेस ए का आंसर कितना रहेगा हमेशा 1। क्लियर है मेरे ख्याल में ये बात? आओ इसको डिस्कस करते हैं, देखना ध्यान से। 2 प्लस हाफ में ये जो -3 है, क्या मैं इसको बाहर ला सकता हूँ? तो इंटू -3 लॉग ऑफ क्या हो जाएगा बताओ 10। बेस में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, वो वाला बेस 10 ही हो जाएगा। और लॉग ऑफ 10 बेस 10 का आंसर कितना आना चाहिए 1। तो ओवरऑल आपके पास में क्या है 2 माइनस 3/2 सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा 4 माइनस 3/2 अल्टीमेटली हाफ। क्लियर मेरे ख्याल में? नेक्स्ट आ जाओ आप थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे भी सारा पावर वाला प्रॉपर्टी ही लगेगा मेरे ख्याल में। इसमें 3 बाहर आएगा तो 2 इंटू, एक बार मैं लिख लेता हूँ ऐसे, 3 log 10। नेक्स्ट वाला क्या होना चाहिए बताओ, प्लस 3 इंटू -2 log 10। कुछ नहीं समझ में आया तो पूछना। हाँ, फिर -1/3 ब्रैकेट के अंदर -3 log 5 और लास्ट पार्ट में क्या होगा बताओ, प्लस हाफ इंटू ब्रैकेट के अंदर में 4 को आप सोच लो 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 2 log 2। चलेगा यहाँ तक पक्का? आगे बढ़ो यहाँ से। अब देखो यहाँ से 2 3 से कितना हो जाएगा 6 और log 10 का आंसर कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से आएगा 6। ठीक है, फिर से 3 2 से कितना हो जाएगा, इस बार -6 और log 10 वाले पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा 1, तो उसको तो भगा दो यहाँ से। चलेगा यहाँ तक। इसके बाद में माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 3 तो मेरे ख्याल में कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर क्या रहेगा मेरे पास में log ऑफ 5। आ रहा है समझ? इस वाले में मेरे को लगता है कि 2 2 कट जाएगा और क्या बचेगा मेरे पास में प्लस log 2। ठीक है, यहाँ से +6 और -6 कैंसल्ड, आपके पास बचा log 5 प्लस log 2। इन दोनों log का बेस सेम है कि अलग अलग? सेम है। तो सेम बेस होने से आर्ग्यूमेंट का क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें क्या आ जाएगा बताओ, log ऑफ बोलो 5 इंटू 2, तो दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, log ऑफ 10 एंड log ऑफ 10 इज इक्वल्स टू। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल? ये देखो ध्यान से अगला पार्ट 4 नंबर। अब 4 नंबर में क्या है देखो, 2 log 2, तो log 2 का तो आई डोंट थिंक कुछ कर पाएंगे हम लोग। log 5 को भी एक बार यूं ही रहने दो, कोई बात नहीं। 36 का क्या कर सकते हैं, -12, एक बार लिख देता हूँ, log ऑफ कितना 6 का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ, माइनस log ऑफ 1/30। मुझे लगता है कि इसका भी हमको ज़्यादा खास कर नहीं पाएंगे। ठीक है, अब जिसका जिसका हो पा रहा है पहले उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ध्यान से, तो कुछ हो पा रहा है यहाँ पे, इससे शायद थोड़ा सा हो सकता है। क्या हो सकता है बताओ, ये बाहर आ जाएगा, इसको एक बार ऐसे रहने दो, मैं सिखाऊंगा कि इसका क्या कर सकते हैं। 2 log 2 प्लस कितना log 5 माइनस हाफ इंटू, इसको क्या लिख सकते हो 2 log 6, और इसका कुछ नहीं करना है तो माइनस ऑफ log ऑफ कितना 1/30। ठीक है, यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा। अब मेरे पास में है ये वाला 2 log 2 प्लस log 5 माइनस log 6 और माइनस log ऑफ 1/30। ठीक है मेरे ख्याल में? अब थोड़ा ध्यान से सुनना और सोचना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस को देखो, तो कई बार ऐसा होता है कि सारा एक्सपोनेंट आप साफ करो एंड ऑटोमेटिकली यू विल से कि एक चेन रिएक्शन की तरह सारा चीज़ कट रहा है और एक बार में आपको बहुत ही सुंदर सा मस्त आंसर आ जाएगा। ऐसा कभी कभी हो। कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जैसे इसका पार्ट 4 एंड 5 मोस्ट प्रोबेबली इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में क्या है कि आपका सारा ये पावर साफ होने वाला लॉजिक नहीं काम करेगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, कोशिश आपको ये करना चाहिए कि जितना भी आपका एक्सप्रेशन है
सबको आप बनाओ कोफिशिएंट फ्री। क्या बनाओ बताओ? सबको बनाओ कोफिशिएंट फ्री। फिर से पूछता हूँ, क्या बनाओ बताओ? सबको बनाओ कोफिशिएंट फ्री। अभी देखो इसका ये कोफिशिएंट था हाफ, उसको फ्री करने के लिए मैंने ये 6 का स्क्वायर 2 बाहर कन्वर्ट किया। वो इसके बाहर कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, तो ये ओके है मेरे लिए। इसके बाहर कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, ये भी ओके है मेरे लिए। इस वाले में ये बाहर एक 2 दिखाई दे रहा है मेरे को। जब तक वो 2 रहेगा ना, तब तक मैं टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा कुछ सिंप्लीफाई यहाँ कर नहीं सकूँगा, ठीक है। तो उस 2 को भी मेरे को एक बार तो यहाँ से भगाना पड़ेगा। अब उसको भगाने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो कि जनरली तो हम प्रॉपर्टी ऐसे यूज़ करते हैं, नहीं मत करो बस आप। हाँ हाँ नहीं, मैं कुछ एक इससे भी एलिगेंट दिखाने के प्रयास में हूँ, ठीक है। थोड़ा देखो एक बार, log ऑफ a टू द पावर m टू द बेस b अगर रहे तो क्या हो जाता है बताओ? m log a टू द बेस b हो जाता है। जनरली हम इसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए यही यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा भी मौका, ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि आप यहाँ से उठ के यहाँ आओ, ठीक है। तो ये वाला जो 2 है, मैं कह रहा हूँ कि कोफिशिएंट फ्री करना है हमको हर चीज़ को, तो आप इसको क्या कर सकते हो, अंदर ले सकते हो, और ये मिला के आपका क्या हो जाएगा बताओ? दिस इज इक्वल्स टू log ऑफ 4 प्लस यहाँ पर क्या बताओ? log ऑफ 5 माइनस यहाँ पर क्या बताओ? log ऑफ 6 और माइनस यहाँ पर क्या बताओ? log ऑफ 1/3। हम पार्ट बाय पार्ट स्प्लिट करके भी इसको कर सकते हैं, जैसा कि भव्य बोल रहा है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है ना कि आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा और बहुत एडजस्ट वगैरह करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सारे टर्म को कोफिशिएंट फ्री कर पाते हो और ऐसे पोजीशन पर रीच कर पाते हो, उसके बाद में आप सिंगल एक स्टेप में सारा काम तमाम कर सकते हो। अब वो कैसे कर सकते हो, इस बात को समझो। हमारे पास में एक प्रॉपर्टी ये एडिशन वाला था, देखो आप ये वाला, कि अगर कोई 2 लॉग का एक्सप्रेशन है सेम बेस के साथ में और बीच में एडिशन है, तो आर्ग्यूमेंट्स के बीच में क्या होना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन। और कोई 2 लॉग का एक्सप्रेशन है मेरे पास में जिसके पास में सेम बेस है और बीच में माइनस है, तो उसमें आर्ग्यूमेंट का क्या हो जाता है? डिविजन। अब मैं इस वाले आइडिया को यूज़ करूँगा, ठीक है। कैसे यूज़ करूँगा देखो आप, कि यहाँ पर जो मेरा लॉग का एक्सप्रेशन है जिसमें एडिशन चिपका हुआ है, उन सारे के आर्ग्यूमेंट को मैं कर लूँगा मल्टीप्लाई, और जिसमें सब्ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है मेरे को, उन सारे के आर्ग्यूमेंट को मैं कर दूंगा डिवाइड। और ये पूरा का पूरा कंबाइन करके एक सिंगल एक्सप्रेशन में मेरे लिए क्या हो जाएगा देखो, दिस इज इक्वल्स टू log ऑफ, समझना ध्यान से, 4 × 5, क्योंकि इनका कोफिशिएंट क्या था? पॉजिटिव। 6 का कोफिशिएंट क्या था? नेगेटिव। तो वो चला जाएगा मेरे लिए डिनोमिनेटर में 6, ठीक है। और 1/30 का भी कोफिशिएंट क्या था? नेगेटिव। तो वो चीज़ भी चला जाएगा मेरे लिए डिनोमिनेटर में। मतलब जितना लोग नेगेटिव कोफिशिएंट का होगा वो सब लोग डिनोमिनेटर, और जितना लोग पॉजिटिव कोफिशिएंट का होगा वो सब लोग न्यूमरेटर। उसके अंदर आपको अब ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। देखो 36 कितना आ जाएगा यहाँ पर? 5। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल में। ये 5 जो है ये डिनोमिनेटर में, तो ये कूद के कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में। 5 × 5 कितना हो जाएगा? 25। 25 × 4 कितना हो जाएगा? 100। और अगले स्टेप में आपको ये क्या दिखाई देगा बताओ? log ऑफ 100। और log ऑफ 100 बेस में कुछ नहीं लिखा, मतलब इमेजिन क्या करोगे? 10, और आंसर कितना आ जाएगा आपका? 2, ठीक है। तो ये इसको करने का ज़्यादा एलिगेंट तरीका है। आप पार्ट बाय पार्ट खोल के भी कर सकते हैं, आंसर उससे भी आएगा, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपका मेहनत थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल। सेकेंड पार्ट को देखो, इसके 5 जो है वो इससे भी कॉम्प्लिकेटेड है, और 5 अगर आपको एक बार समझ में आ गया ना, तो फिर आप समझिए कि बाकी सारा चीज़ बन ही जाएगा आपसे। 5 को बस बढ़िया से देख लीजिए। करें, स्टार्ट करें। 5 एक बात बताओ कि इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नंबर है कि इसके कंपैरिजन में सिंपल नंबर से कॉम्प्लिकेटेड नंबर है। तो जब आपके पास में सारा ही नंबर एकदम से ऊट पटांग सा दिखाई देना आपको, जिसमें आपको ऐसा लगे कि पावर और कॉमन लेके मैं सिंप्लीफाई कर भी नहीं सकता हूँ। लाइक 81 का तो चलो 9² सोच लेंगे, 80 का क्या सोचेंगे? मुश्किल आएगा थोड़ा सा। 25 का क्या सोचोगे? 5²। लेकिन 24 का क्या करोगे? वो तो कोई स्क्वायर वगैरह है नहीं। फिर सपोज करो कि यहाँ 16 है, इसका तो चलो 4² या 2 टू द पावर 4 कुछ वैसा सोच लेंगे। 15 का क्या करेंगे? फिर सपोज करो कि यहाँ पर 2, इसका तो चलो कुछ करना भी नहीं है, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोई एक्सप्रेशन होना, तो मैं एक सिंपल सा रूल आपको बताता हूँ। उस रूल को आप याद रखना। देखने में हो सकता है कि आपको लंबा दिखाई देगा, लेकिन आंसर पक्का आएगा, बहुत ही रिलायबल मेथड, ठीक है। आपको करना है क्या कि लॉग के अंदर आप जितना भी आर्ग्यूमेंट देख रहे हो ना, जितना भी जहाँ जहाँ, हर जगह आपको अप्लाई करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या अप्लाई करना है बताओ? प्राइम फैक्टराइजेशन। और सारे लॉग को आपको करना है कोफिशिएंट फ्री। मतलब इनके पास में अगर कोई कोफिशिएंट है तो उसको आप उठा के ले जाओ पावर में, उसको आप उठा के ले जाओ कहाँ पे? पावर में। और फिर आप अंदर के एक्सप्रेशन को बस जो जो एडिशन में है
सब लोग न्यूमरेटर में आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, और जो जो लोग सब्ट्रैक्शन में रहेगा वो सब लोग कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होके। एंड ये विल सी कि 2-3 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको कर रहा हूँ धीरे धीरे, आप देखिए कोई स्टेप में डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, लेकिन ये जो आइडिया मैंने डिस्कस किया ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में ही लगाना, हर एक में लगाने का ज़रूरत नहीं। ठीक है, इसमें सबसे पहले यहाँ क्या दिया बताऊँ, log 2। इसको छेड़ने का ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है, इसको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अब ध्यान से सोचो, इस 16 को तो यूँ ही रहने दो, इसको मत छेड़ो। log ऑफ ये जो 16 है आपका, इसको क्या लिख सकते हो, मेरे ख्याल में 2 to the power 4 प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए बोला था मैंने, और इसको क्या कर सकते हो 3 into 5, चलेगा क्या? सोचो एक, नेक्स्ट वाले का आप लोग गाइड करो क्या होना चाहिए। प्लस 12 को ऐसे ही रहने दो, इसका बताऊँ log ऑफ 5 स्क्वायर, और 24 का क्या कर सकते हो 2 का क्यूब 8 into 3, चलेगा। प्लस 7 टाइम्स ऑफ 81 का क्या कर सकते हो बताओ, 9 स्क्वायर मत बोलो, प्राइम फैक्टराइजेशन करने बोला तो 3 power 4 वुड बी बेटर। और 80 का क्या कर सकते हो 2 to the power 4 इंटू क्या 5, 16 into 5। ठीक है मेरे ख्याल में। अब आप सबको कोफिशिएंट फ्री करो, और कोफिशिएंट फ्री करोगे तो क्या होगा बताओ, दिस इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या आएगा log 2, फिर यहाँ से क्या आएगा बताओ प्लस log ऑफ बोलो 2 to the power 4 बाई 3 into 5 और होल टू द पावर कितना आ जाएगा 16। क्लियर है। फिर नेक्स्ट वाले में क्या आएगा बताओ प्लस log ऑफ, मेरे को लगता है कि यहाँ क्या आएगा बताओ 5 स्क्वायर अपॉन में कितना 2 क्यूब इंटू 3 होल टू द पावर 12, और प्लस लास्ट वाले में log ऑफ बोलो 3 to the power 4 बाई 2 to the power 4 इंटू 5 होल टू द पावर 7। देखो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर? अच्छा देखो यहाँ तक क्लियर है मेरे ख्याल में सारा। अब इसके बाद में थोड़ा ध्यान से ना हम लोग को अगला स्टेप करना है, और उसकी एक स्टेप के बाद में आंसर आ जाएगा। लॉग फिलहाल एक बार कॉमन नहीं लेता हूँ, एक स्टेप और लिख लेता हूँ पहले, ताकि क्लियरली सारा एलिमेंट समझ में आ जाए। पहला मेरे ख्याल में log 2 है, दूसरे वाले में क्या बताओ तो log ऑफ 2 पावर 4 पावर 16, तो कितना आ जाएगा 2 पावर 64। नीचे क्या होगा बताओ 3 पावर 16 5 पावर 16, तो ये हो जाएगा 3 to the power 16 इंटू 5 to the power 16। नेक्स्ट क्या होगा बताओ प्लस log ऑफ 2 12 24, तो 5 to the power 24, और बाई में 3 इंटू 12 2 पावर 36 इंटू 3 पावर मेरे ख्याल में 12, और नेक्स्ट वाले में क्या होगा बताओ प्लस एक और एक्सप्रेशन log ऑफ कितना 4 7 28, सो 3 to the power 28 अपॉन में कितना 2 to the power 28, और इंटू में कितना 5 to the power 7। ठीक है यहाँ तक। अब हमको पता है कि जितना भी log एडिशन में है सबका जो आर्ग्यूमेंट है वो कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और जितना भी log सब्ट्रैक्शन में होता है उसका चला जाता है डिनोमिनेटर के मल्टीप्लिकेशन। बट सब्ट्रैक्शन में तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बताओ दिस इज इक्वल्स टू एक ग्रैंड log लिखेंगे ऐसे, क्या क्या आएगा ऊपर बताओ 2 इंटू आई थिंक 2 पावर 64 अपॉन में कितना 3 पावर 16 इंटू 5 पावर 16। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्या होगा बताओ इंटू 5 पावर 24 अपॉन में कितना 2 पावर 36 इंटू 3 पावर 12, और लास्ट पार्ट में कितना आएगा बताओ 3 पावर 38 अपॉन में 2 to the power 28, सॉरी 28 हो गया, एक से इंटू में बताओ एक बार फिर से 3 पावर 28 अपॉन में कितना 2 पावर 28 इंटू में कितना 5 पावर 7। देखो ये एक्सप्रेशन होना चाहिए आपको। अब ये देखने में हो सकता है कि आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो बहुत आराम से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, 2 का पावर नीचे टोटल काउंट करो तो कितना आ रहा है 50 और 14, मेरे ख्याल में 64 ही आ रहा है 64। ठीक है, तो ओवरऑल 2 का पूरा पावर यहाँ से और यहाँ से मिला के ये हो गया कैंसिल ऑफ। ठीक है, 3 का टोटल पावर काउंट करो तो ऊपर तो 28 ही है शायद, और नीचे कितना है 16 और 12 मिला के 28 ही हो गए, ये भी कट गया आपको, गॉन, ये पूरा गया। 5 का पावर चेक करूँ नीचे 23, तो मिला कितना आ जाएगा 1। तो हमारे पास में बचेगा क्या ये वाला अल्टीमेटली दिस इज इक्वल्स टू log ऑफ 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और 2 भी है क्या? अच्छा हाँ, एक और 2 भी, और बढ़िया। तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10,
सो दिस इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 5 इंटू 2 और ये मिला कितना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको कोई भी और दूसरे तरीके से ट्राई करोगे तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आंसर नहीं आएगा, बट चांसेस है कि आपसे कुछ ना कुछ सेटलमेंट में दिक्कत होगा और यहाँ तक पहुँचा पाना बहुत मुश्किल है। तो ये प्रोटोकॉल याद रखना, अगर बहुत कॉम्प्लेक्स सारा का सारा नंबर हो हमारा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। तो ये सारा कंप्लीट। अब यहाँ से देखो क्या बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। सिंगल लॉगरिथम मतलब बस कंबाइन करके हमको कोशिश करना है कि कुछ सिंपल सा आ जाए, ठीक है। आइए ट्राई करें। फर्स्ट वाले क्या हो जाएगा बताओ, 2 log 3 है और ये बोल रहा है कि सिंगल लॉग बनाओ। तो सिंगल लॉग तो कोफिशिएंट रहने से बना पाएंगे कि नहीं रहने से बना पाएंगे, नहीं रहने से बना पाएंगे। तो 2 को उछाल के यहाँ ले चलो, हाफ को उछाल के यहाँ ले चलो और ये तो ठीक ही है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, लॉग ऑफ 3 स्क्वायर, एक बार लिख लेता हूँ ऐसे ही, माइनस लॉग ऑफ बोलो 16 टू द पावर हाफ और प्लस लॉग 12 का तो कोई इशू है नहीं शायद, ठीक है। दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, लॉग ऑफ 9 माइनस लॉग ऑफ 4 और प्लस लॉग ऑफ कितना 12। जो जो पॉजिटिव में है सबका आर्ग्यूमेंट न्यूमरेटर में इंटू होगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, लॉग ऑफ 9 इंटू 12 और जो जो नेगेटिव में है उसका आर्ग्यूमेंट डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है। कट के मेरे ख्याल में ये क्या आ जाएगा 3 और 9 3 ज़ा 27, तो लॉग ऑफ 27 और यही हमारा आंसर है। क्योंकि ये बोल रहा है कि सिंगल लॉग बनाना है बस, ये तो नहीं बोल रहा है कि आंसर फाइंड आउट करना है। बना दिया सिंगल लॉग, ठीक है। सेकेंड वाले में सजेस्ट करो क्या हो सकता है, दिस इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ बोलो 36 टू द पावर हाफ प्लस लॉग ऑफ 8 का स्क्वायर और माइनस लॉग ऑफ 1.5 या 3/2 कर सकते हैं इसको, चलेगा। इनको थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो लॉग 36 पावर हाफ का क्या हो जाएगा, लॉग 6, फिर प्लस लॉग 8 स्क्वायर का क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 64 और माइनस लॉग ऑफ 3/2। गाइड करो तो इसके आगे क्या हो सकता है, दिस इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ आई थिंक 6 इंटू 64 अपॉन में कितना 3/2। आया समझ, 2 को उछाल के ऊपर ले जाओ तो लॉग ऑफ क्या 6 टाइम्स 64 टाइम्स 2 अपॉन में 3। मेरे ख्याल में कट के कितना आ जाएगा 3 3 2 ज़ा 6, अच्छा सॉरी 2 2 2 ज़ा 4 और 4 इंटू 64 240। मैं वैसा नहीं मानूंगा पहले, ठीक है। देखो कर सकते हैं वैसा भी, ठीक है। हालांकि एक आंसर मैं आपको पहले दे देता हूँ, लॉग ऑफ कितना मेरे ख्याल में 256। एक आप यह आंसर दे सकते हो और कभी कभार ऐसा हो सकता है, देखो 64 को अगर आप 2 के पावर में एक्सप्रेस करोगे तो कितना आ जाएगा 2 पावर 6, एक और 2 है तो क्या हो गया 2 पावर 7 और एक और 2 है तो क्या हो गया 2 पावर 8। 2 पावर 8 का आंसर भी 256 ही रहता है। तो आप चाहें तो 256 भी लिख सकते हैं और वो जो 2 पावर 8 है उसमें वो पावर वाला 8 को आप बाहर कर दो तो आपको 8 log 2 दिखाई दे देगा। दोनों ही नेसेसरी नहीं, दोनों ही आंसर एक्सेप्टेबल है, आपको जो समझ में आए वो लिख देना, चलेगा मेरे ख्याल में। इस वाले को मैं अगले पेज पे कर लेता हूँ। देखो एक्सप्रेशन क्या है, 7 log 16 डिवाइडेड बाई 15, नेक्स्ट इज 5 log 25/24। एग्जैक्टली रिपीट है क्या, मेरे ख्याल में एक जैसा है, एग्जैक्टली रिपीट तो नहीं होगा शायद। 3 log 81 टू द बेस 80, ठीक है। करें, आइडिया सेम टू सेम है कि हर जगह पहले आप करो प्राइम फैक्टराइज और फिर सबको करो कोफिशिएंट फ्री और फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। प्राइम फैक्टराइज अगर करोगे तो 16 का क्या हो जाएगा बताओ 2 पावर 4 और 15 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 5। और मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग इंटेलिजेंट हैं तो 7 कूद के ऊपर जाएगा, मैं सीधा यहाँ चिपका लेता हूँ उसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले में बताऊँ, लॉग ऑफ क्या 25 को क्या लिख सकते हो 5 स्क्वायर, 24 को क्या लिख सकते हो 2 क्यूब इंटू 3 और होल टू द पावर 5। और लास्ट वाले में कुछ गलती समझ में आ रहा तो बताना, ऐसा तो राइट ही लग रहा है। 3 पावर 4 और बाई में 2 पावर 4 इंटू 5 और पूरे के पावर में 3। अब आप इनको ठीक करो। सो लॉग ऑफ मैं एक ही बार में लिख लेता हूँ, देखो 4 7 सा, सो 2 पावर 28 अपॉन में कितना 3 पावर 7 इंटू 5 पावर 7। सेकेंड वाले से क्या आएगा इंटू 5 टू द पावर 10
अपॉन में कितना 2 टू द पावर मेरे ख्याल में 15 इंटू 3 टू द पावर कितना 5 और इंटू में यहाँ से क्या आ जाएगा 3 पावर 12 बाई में 2 पावर 12 इंटू 5 टू द पावर 3। देखो सबको कंबाइन करके ऐसा लिख लो। अब ये लिखने के बाद मैं बस टोटल करूँ, 2 का टोटल पावर 28, नीचे चेक करूँ 27, तो सब कट के मेरे पास में लॉग के अंदर एक तो 2 आएगा, ठीक है, मतलब ये वाला और ये वाला सब गया, यहाँ से एक 2 बचा। 5 का चेक करो, ऊपर 10 है नीचे भी 10 ही है शायद, तो 5 पूरा गया शायद। और 3 का चेक करो एक बार, 12 और यहाँ पर भी 12 ही है पूरा, तो ये भी पूरा गया। अल्टीमेटली क्या बचेगा हमारे पास में लॉग, ये आंसर है, ठीक है। अगेन आई विल से कि देखो बहुत ही प्लेन एंड सिंपल है, आपको खाली पेशेंस रख के ढंग से कैलकुलेशन करना है। तरीका मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स का आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, सबको करोगे कोफिशिएंट फ्री, जहाँ जहाँ प्लस है उनका आर्ग्यूमेंट न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा और जहाँ जहाँ माइनस है उनका आर्ग्यूमेंट डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, बस दिस इज द आंसर, ठीक है। चलो आगे, अगला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ से इस वाला कैटेगरी का सारा क्वेश्चन खत्म, अब कुछ नया नया आता रहेगा हर क्वेश्चन में, फटाफट देखते जाओ। देखो, if x equals to 100 power a, y equals to 1000 to the power 10,000 to the power b and z equals to 10 to the power c, express log in terms of, अच्छा इसमें कुछ दिया हुआ रहना चाहिए, चेक करो तो एक बार क्या दिया हुआ, ये मैं चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड रुको। क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ कमी है, एक छोटा सा एक्सप्रेशन है जो मिसिंग है यहाँ से, log ऑफ 10 रूट ओवर वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू जेड क्यूब। मैं बताता हूँ, क्वेश्चन पूरा एक साथ पढ़ो तो कुछ सेंस क्रिएट करेगा ये। x का वैल्यू ये है, y का वैल्यू ये है, z का वैल्यू ये है। हमको बोला कि ये वाले एक्सप्रेशन को ABC के टर्म्स में एक्सप्रेस करें, मतलब इस वाले एक्सप्रेशन को हमको ABC में कन्वर्ट करना है बेसिकली। आया क्वेश्चन समझ? अब देखो आई थिंक बहुत ही आसान है। पहले ना थोड़ा सा मैं x को ही ठीक कर लेता हूँ। x का आंसर मेरे ख्याल में हो जाएगा 10 का स्क्वायर होल टू द पावर a और थोड़ा दिमाग लगाने पे 10 टू द पावर ट्वाइस है। आई होप यू विल एग्री। व्हाट अबाउट y, क्या कर सकते हो? सीधा लिख दूँ 4b और z का मतलब क्या होगा 10 टू द पावर c। अब आप क्या करो कि ये जो सारा का सारा बात सब है ना, इसको आप इस एक्सप्रेशन में रिप्लेस करो तो क्या होगा बताओ, लॉग ऑफ, बोलो 10 टू द पावर क्या, रूट ओवर वाई, यानी कि रूट ओवर कितना, या रूट ओवर का मीनिंग क्या होता है, पावर हाफ ना, तो y का खुद का वैल्यू कितना है, ये वाला 10 टू द पावर और इसके पावर में हाफ, चलेगा पक्का। व्हाट अबाउट x, x क्या है, ये वाला, और x के पावर मेरे को क्या लेना है 2, तो 10 पावर 2a होल टू द पावर कितना 2, चलेगा ये वाला पक्का। व्हाट अबाउट दिस, z का मीनिंग 10 टू द पावर c और पूरे के पावर में कितना 3, तो ऐसा। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब मुझे ऐसा लगता है देखो कि 2 और 4 कट के यहाँ 2 आ जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई होकर ये क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे ख्याल में 4। तो ओवरऑल आपके पास क्या आ रहा है देखो, लॉग ऑफ, ध्यान से सोचना, 10 इंटू बोलो 10 टू द पावर 2b और नीचे 10 टू द पावर 4a इंटू 10 टू द पावर 3c। इज दैट ओके यहाँ तक? श्योर। अब मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ, हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे बट थोड़ा सोचने का ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, कर दिया ना बच्चों वाली बात, a टू द पावर bc होल टू द पावर x, ठीक। तो ये क्या होगा मेरे ख्याल में पावर मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर भी वही देखो वही हो रहा है, 2a है तो मल्टीप्लाई होकर 4a हो जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल में? नेक्स्ट देखो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर, फील लेना अच्छे से। हाँ, इसके पास अगर कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 1 प्लस 2b माइनस 4a और माइनस 3c, ठीक है। अब पावर को दाने वाले लॉजिक से क्या हो जाएगा 1 प्लस 2b माइनस 4a माइनस 3c लॉग ऑफ 10
और बेस में कुछ नहीं है तो क्या इमेजिन करोगे 10, और log ऑफ 10 बेस 10 कितना हो जाएगा 1. सो फाइनल आंसर इज 1 + 2b - 4a - 3. ये आंसर है. पावर बाहर चला जाता है, उस प्रॉपर्टी से पावर बाहर चला गया, अंदर आपके पास में आर्ग्यूमेंट में 10 है, बेस में कुछ नहीं है तो 10 ही रहेगा, और ये वाला चीज़ साफ 1, और ये आपका आंसर. ठीक है, चलें आगे. देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है कि ए ऐसा है, बी ऐसा है, सी ऐसा है. अच्छा, इसमें कुछ मिसिंग है शायद. सी इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 2 log √5/2. ऐसा दिया हो. ठीक है, ये ABC का वैल्यू दे रखा है आपको, और पहले केस में बोला है कि फाइंड A + B + C, सेकेंड केस में बोला है कि फाइंड 5 पावर A + B + C. ठीक है, तो ये ना बुद्धू बनाने वाला स्कीम है. सोचो, ये 2 दिया है और इस पे रूट चढ़ाया हुआ है, तो पावर कूदाने वाले लॉजिक से ये कूद के कहाँ चला जाएगा, इसके पावर में, और √5/2 का यदि आप स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा 5/2, मतलब 2 और हाफ कट जाएगा. अल्टीमेटली यहाँ से C इक्वल्स टू क्या निकलेगा बताओ, log ऑफ 5/2. हम इसी को यूज़ करेंगे. ठीक है, अब आप देखो ये है क्वेश्चन के हिसाब से ये है, और 2 को कुदा के ऊपर ले जाओगे तो सॉल्व करके ये वाला दिखेगा. ठीक है, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट अगर मैं एक्सप्लोर करूँ कि A + B + C, तो क्या लिखूंगा बताऊँ, log ऑफ 2/3 + log ऑफ 3/5, और वो भी सिंप्लीफाई करके क्या बन गया + log ऑफ 5/2. अब log में जब तक प्लस है तब तक अंदर के मसाले को क्या करोगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, log ऑफ, देखना ध्यान से, यहाँ 2/3 इंटू में 3/5 इंटू में 5/2, और काटोगे तो मेरे ख्याल में 3 गया, 5 गया, 2 गया, यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, log ऑफ 1. दिस इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आंसर है आपका. और अगर A + B + C 0 आया है तो सेकेंड पार्ट के लिए क्या करोगे बताओ, 5⁻0 विच इज इक्वल्स टू. ठीक है, मेरे ख्याल चल रहे हैं आगे. अगला क्वेश्चन देखो. अब यहाँ से सारा क्वेश्चन काफ़ी इजी है. हाँ, थोड़ा ध्यान से सोचते जाना. इसमें बोल रहा है कि 3 × ये वाला एक्सप्रेशन माइनस ये वाला एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 2 - log n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n. ठीक है, चलो एक बार करके देखते हैं. log 5 - log 3 का क्या कर सकते हैं, 2 log के बीच में माइनस है, बेस सेम है, तो आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा डिवाइड. तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में log ऑफ कितना 5/3. इस वाले पार्ट का क्या कर सकते हो, पहले 2 कूद के ऊपर जाएगा तो माइनस ऑफ log ऑफ 5 और माइनस ऑफ log ऑफ मेरे ख्याल में 6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 36. दिस इज इक्वल्स टू 2 - log n. चलेगा यहाँ तक पक्का. अब सोचना थोड़ा सा, ये दोनों फिर से क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये 3 भी कूद के ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा बताओ, log ऑफ मेरे ख्याल में 5/3. सीधा आंसर लिख दूँ क्या, कितना बताओ 125 अपॉन में कितना 27, और माइनस इसको कंबाइन करोगे तो ये क्या दे देगा माइनस ऑफ log 5/36. दिस इज इक्वल्स टू 2 - क्या log n. चलेगा यहाँ तक. फिर से 2 log बीच में माइनस, तो आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा डिवाइड. तो अल्टीमेटली यहाँ से क्या मिलेगा बताओ, log ऑफ मेरे ख्याल में ऊपर 125/27 होल थिंग डिवाइडेड बाई 5/36. दिस इज इक्वल्स टू 2 - log n, ऐसा कुछ. ठीक है, इन दोनों को अगर कंबाइन करना है तो क्या आएगा आंसर सोचो, log ऑफ, थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, मेरे ख्याल में 125/27 इंटू क्या 36/5 इज इक्वल्स टू 2 - क्या log n. चलेगा यहाँ तक. अच्छा 5 और 125 कट के 25 शायद सही है. 27 36 का क्या कर सकते हो, 9 से काट लो, 3 और 4 चलेगा. तो log ऑफ क्या हो गया ये बताओ 100/3. ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, अब थोड़ा ध्यान से सुनना,
यहाँ से आगे बढ़ने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, मतलब कोई एक सिंगल डिफाइंड तरीका नहीं है। एक तरीका मैं भी आपको समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से सोचने का ट्राई करिए। अगर मेरे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में लॉग लॉग आ जाए, ठीक है, दोनों में अगर मेरे पास में लॉग लॉग आ जाए, तो क्या मैं अंदर के आर्ग्यूमेंट को कंपेयर करके डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि इनको इक्वल होना चाहिए? अभी फिलहाल क्या है कि थोड़ा लॉग लेफ्ट में है, थोड़ा लॉग राइट में भी है, लेकिन राइट में सारा नंबर लॉग से एसोसिएटेड नहीं है। आया बात समझ? लेकिन अगर समहाउ मतलब राइट का भी सारा नंबर लॉग के अंदर घुस जाए, तो फिर मैं बोलूँ कि यहाँ भी लॉग है, वहाँ भी लॉग है, अंदर का मसाला इक्वल होना चाहिए। आया बात समझ? अब ये जो अचानक से 2 को आप लॉग में चेंज करोगे ना, ये आपके लिए थोड़ा सा नया आइडिया रह सकता है। आप पहले यहाँ देख लो इसको कि आप सहमत होगे नहीं। 2 को क्या हम 2 × log 10 सोच सकते हैं? एक ही बात है मेरे ख्याल में, क्या कहते हो? और इसी को अगर मैं चाहूँ तो log ऑफ 10 का स्क्वायर भी सोच सकता हूँ। सोच के देखो, 2 का मतलब देखो log 10 का वैल्यू तो 1 होता है, तो 2 × 1 अभी भी 2 ही है, और ये जो 2 है इसको यदि कुदा दोगे आप इसके ऊपर तो क्या हो जाएगा? log 10 का स्क्वायर। क्लियर मेरे ख्याल में? अब यही वाला आर्ग्यूमेंट जो है ना, वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखो 2 को ज़बरदस्ती वी विल राइट इनटू में log 10 माइनस log n, दिस इज गोइंग टू बिकम log ऑफ क्या? 100/3, और बोलो इक्वल्स टू log ऑफ 100 और माइनस n है, तो ठीक ही बात है, सीधा यहाँ बाई n कर दूँ, चलेगा यहाँ तक सब कुछ। इसके बाद में दोनों साइड के एक्सप्रेशन का वैल्यू बोला हुआ कि इक्वल एक दूसरे से, और अंदर का आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए? सेम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ? 100/3 इज इक्वल्स टू कितना? 100/n। 100 गॉन, और कंपेयर करने पे n इक्वल्स टू कितना? 3। ठीक है, और भी तरीका हो सकता है सॉल्व करने का, मैं डिनाई नहीं करूँगा कि बस यही एकमात्र तरीका है, लेकिन इससे थोड़ा आसानी से आंसर आ जाए, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, 7 नंबर। गिवन दैट दिस एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, इसका क्या मतलब है? मतलब दिए हुए में तो हमको log भी दिखाई दे रहा है, x भी दिखाई दे रहा है, y भी दिखाई दे रहा है, 10 भी दिखाई दे रहा है, 2 भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन हमको फाइनल आंसर में क्या करना है कि सिर्फ y और x में एक सिंगल रिलेशनशिप चाहिए। सिर्फ y और x में क्या चाहिए हमको? एक सिंगल रिलेशनशिप। मेरे ख्याल में 2-3 लाइन का ही क्वेश्चन है, आप आराम से सोचो। हाँ, बेस में 10 दिया, ठीक है। अभी देखो ये जो है इसको रीराइट कैसे कर सकते हैं? log ऑफ y बेस 10, ये y हो जाएगा बेस 10, प्लस ये जो 2 log x बेस 10 है, इसको क्या लिख सकते हैं? log ऑफ x स्क्वायर बेस 10 इज इक्वल्स टू कितना? 2। इनको कंबाइन करके क्या लिख सकते हो बताओ? y इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 log अलग अलग जिनका बेस सेम है और बीच में क्या दिख रहा है हमको? एडिशन। तो आर्ग्यूमेंट से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन। और राइट हैंड साइड में यहाँ पर क्या दिया बताओ? 2। अब वापस से जो लॉजिक मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था, वही लॉजिक मैं यहाँ पर भी यूज़ करूँगा कि अगर दोनों साइड लॉग होता तो मैं काफ़ी आसानी से कंपेयर कर लेता। फिलहाल लॉग नहीं दिखाई दे रहा है, बट ज़बरदस्ती लॉग ला तो सकते ही हैं यहाँ पे। अब ज़बरदस्ती लॉग लाओगे तो कैसे लाओगे बताओ? या एक और आर्ग्यूमेंट दे सकता हूँ यहाँ से, अगर आपको समझ में आए तो। एक तो ज़बरदस्ती लॉग लाने का भी आइडिया है, एक आइडिया और शेयर करता हूँ। इस पूरे एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है? लॉग का बेसिक डेफिनेशन पे आप मूव बैक कर जाओ कि 10 के पावर में 2 रेज करोगे तो ये आएगा, यही तो मतलब है इसका। लॉग का अंडरस्टैंडिंग क्या था? आपको अगर मैं बोलूं कि log ऑफ 125 टू द बेस 5, इसका आंसर क्या होगा? तो आप कैसे सोचते हो कि 5 के पावर में क्या रेज करेंगे कि वो आ जाए? तो आप बोलते हो कि 3 आ जाए, ठीक है। और इसी को यदि मैं पूछूं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो क्या बोलोगे कि 5 के पावर में 3 रेज करने से 125 आएगा, ठीक है। तब मैं कह रहा हूँ कि ये तो क्लेम कर ही रहा है ना कि ये लोग इक्वल है, तो इसका मीनिंग क्या होगा बताओ? मीनिंग तो यही होना चाहिए कि 10 के पावर में 2 रेज करने से ये आएगा। नहीं आ रहा समझो? तो ठीक है, बताओ फिर क्या हो जाएगा? 10 के पावर में 2 रेज करने से yx स्क्वायर आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज 100। अच्छा, मेरे को किसको किस में एक्सप्रेस करना है? y को इन टर्म्स ऑफ x, सो 100 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू y। ये मेरा आंसर हो। 10/x स्क्वायर क्यों? अच्छा, होल स्क्वायर, ठीक है, वो कर सकते हैं। सो यहाँ से एक स्टेप और चलो बढ़ा लो, 10/x होल स्क्वायर।
देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। चल रहे हैं आगे, फिर 7 के बाद में 8 देखो, पढ़ो एक बार, ये भी वैसा ही है। देखो यहाँ ध्यान से, हम लोग को ए स्क्वायर का आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, बी क्यूब का आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, और ये वाला चीज़ भी गिवन ही मानो अपना, ठीक है ना। और बोला है हमको कि z का वैल्यू किसके किसके टर्म्स में चाहिए बताओ, x और y के टर्म्स में चाहिए। तो आइए इन दोनों को इसमें पटकते हैं पहले और देखते हैं कि क्या होगा। ए स्क्वायर की जगह पटको, क्या पटकोगे बताओ, लॉग ऑफ x, बेस में कुछ नहीं लिख रहा मतलब 10 ही है, और डिवाइडेड बाय में क्या था यहाँ पे 2, चलेगा ना। इसका बताओ ज़रा, माइनस लॉग y, बाई में इसका भी 2 इज इक्वल्स टू में क्या दिया हुआ, लॉग ऑफ z, बेस में कुछ नहीं लिखा। क्लियर है। इस तरफ एलसीएम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आई थिंक कॉमन बेस ही है, तो एलसीएम के लिए वैसे अलग से मेहनत तो नहीं करना होगा, ठीक है। बट ठीक है, मैंने तो चलो लिख देता हूँ 2, ऊपर क्या आ जाएगा बताओ, हाँ रॉन्ग है क्या, किसके नीचे क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, रुको मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा हाँ, इसके नीचे शायद 3 दिया हुआ है क्या, ठीक, मन छोटा मत करो, इसका भी आंसर आ ही जाएगा। अच्छा देखो, पहला स्टेप अभी भी वही होगा कि उठा के पटको, पटकने पे क्या होगा, एक्चुअली हिया का बहुत मन था कि एलसीएम लेना है, इसीलिए शायद भगवान ने ऐसा कर दिया, बाई 2 माइनस लॉग ऑफ आई थिंक y बेस 10 बाई 3 एंड इज इक्वल्स टू क्या, लॉग ऑफ z बेस 10, ठीक है। ठीक है अभी सब कुछ, आओ एलसीएम एलसीएम खेलें, कितना आ जाएगा एलसीएम 6, यहाँ क्या आ जाएगा, मैं log x लिख के छोड़ देता हूँ, बेस ऑटोमेटिकली 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, 2 log क्या y टू द बेस 10 और इज इक्वल्स टू में log ऑफ क्या z टू द बेस 10, चलेगा यहाँ पे। ओके बढ़ूँ आगे, इस 6 को आप कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, और देखो क्या हो जाएगा, यू विल फाइंड 3, या 3 को भी छोड़ो, उड़ाओ, क्या होगा बताओ, log ऑफ x का क्यूब, यहाँ पे बताओ माइनस log ऑफ क्या y का स्क्वायर, और बोलो यहाँ पे इक्वल्स टू 6 log z टू द बेस 10, चलेगा यहाँ तक, सोचो एक बार। अब 2 अलग अलग log सेम बेस, तो आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, अगर सब्ट्रैक्शन पहले दिया हुआ है तो डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, log ऑफ बोलो x क्यूब डिवाइडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल्स टू में क्या, log ऑफ z टू द पावर 6, देखो ओके है कि नहीं, चलेगा। अब फिर से log log तो सेम हो गया, इक्वल भी है, तो अंदर का मसाला क्या होना चाहिए, इक्वल, तो वहाँ से क्या मिलेगा बताओ, x क्यूब अपॉन में y स्क्वायर इज इक्वल्स टू में z टू द पावर 6, सो दिस एम्प्लाइज क्या चाहिए हमको, z चाहिए इन टर्म्स ऑफ x एंड y ना, तो z इज इक्वल्स टू आई विल राइट x क्यूब बाई वाई स्क्वायर होल टू द पावर, ये चीज़ काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, 1/6, ठीक है, ये फाइनल आंसर रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार, देखो इसको देखो फटाफट। Given that log x equals to m plus n, log y is equals to m minus n, express the value of log 10x by y square in terms of m and n, क्या कर सकते हैं बताइए। मेरे ख्याल में 2-3 स्टेप ही होना चाहिए, ठीक ही कह रहा है ये। देखो ये क्या हो जाएगा, ये जो एक्सप्रेशन है ना, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, तो ये बेसिकली है 10 इंटू एक्स अपॉन में मेरे ख्याल में वाई स्क्वायर, तो जो जो लोग प्रोडक्ट में है वो लोग सम में खुलेगा, तो क्या खुलेगा बताओ, log ऑफ 10 प्लस log ऑफ x, और जो लोग डिवीजन में है वो चला जाएगा माइनस log ऑफ क्या वाई स्क्वायर, ठीक है। आपके पास में log x का वैल्यू है और log y का वैल्यू है, तो आप एक काम क्या कर सकते हो कि पहले सबको ढंग से log x और log y में कन्वर्ट कर लो। log 10 का आंसर तो ऐसे भी कितना हो जाएगा 1, log x का आंसर कितना दिया हुआ आप m प्लस n, और इसमें आप डायरेक्टली आई थिंक m माइनस n अभी पुट नहीं कर सकते हो, ये जो पावर 2 है आपका, इसको पहले उछाल के बाहर ले आओ, तो -2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा ये log y,
अब अगले स्टेप में वैल्यू डाल देना, तो ये क्या हो जाएगा देखो 1 प्लस m प्लस n माइनस 2 टाइम्स ऑफ आई थिंक m माइनस n, और खोल देने पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस m प्लस n माइनस 2m प्लस 2n, तो कुल मिला के 1 माइनस m और प्लस में 3n, चलेगा, ये आंसर है। अगला देखो, अब ये सब काफ़ी बच्चा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 2-2 3-3 लाइन का आंसर है सबका, बस आप कैलकुलेशन को ध्यान से देखते जाना। बिगिन कर रहा हूँ मैं, इसमें गाइड कर सकते हो क्या होना चाहिए नेक्स्ट, ये दोनों कंबाइन हो जाएगा शायद, और ये हॉर्लिक्स पे के वहाँ कूद जाएगा, तो लॉग ऑफ बोलो 5x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 9, सही लग रहा है, और यहाँ से 5x इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 9/5, डन। नेक्स्ट वाले में बताओ, लॉग ऑफ, मेरे को लगता है कि x/2 बेस में 3 इज इक्वल्स टू में 1, सब्ट्रैक्शन है तो आर्ग्यूमेंट डिवीजन में चला जाएगा और बाकी कंबाइन करके ऐसा दिखेगा। और वापस से एक बार आप लॉग का जो बेसिक मीनिंग है, बेसिक डेफिनेशन है, उसको रिकॉल करो। 3 के पावर में 1 रेज करने से x/2 आना चाहिए, तो इस चीज़ को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, क्या हो जाएगा बताओ, 3 के पावर में 1 रेज करने से क्या आना चाहिए, x/2। अब यहाँ से x इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट इसको देखो, इसको मैं वैसे नए पेज पे कर लेता हूँ। लॉग ऑफ क्या था बताओ, 8, नीचे क्या था log 2, ऊपर इस तरफ क्या था log 3, और नीचे क्या था log √3, ठीक है, और इज इक्वल्स टू में कितना है 2 log x। देखो मेरे ख्याल में ये भी एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। 8 को आप क्या कर सकते हो 2 क्यूब, और उसका जो 2 क्यूब का क्यूब है वो कहाँ चला जाएगा बाहर। इसको आप एक स्टेप में क्या लिख सकते हो बताओ 3 log 2। आई होप समझ में आ रहा होगा। और नीचे आप कुछ मत करो, रहने दो log 2। ऊपर log 3 को भी छेड़ो मत, रहने दो log 3। और नीचे जो log √3 है उसका रूट पावर हाफ हो जाएगा, उसको आप बाहर ला सकते हो। मत छेड़ो मत छेड़ो मत छेड़ो, मैं जैसे सिखा रहा हूँ वैसे इजी पड़ेगा, नहीं तो फिर कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। 3 सुंदर है, रहने दो उसको, क्या दिक्कत है। और जो ये आपका log √3 है, इसको रूट को क्या इमेजिन कर सकते हैं 3 पावर हाफ, उस हाफ को आप उछाल के बाहर ले जाओ। कंफर्टेबल देखो तो एक बार चलेगा। और उस तरफ ये जो 2 है इसको भी उछाल के ऊपर कर दो, क्या हो जाएगा log ऑफ x², चलेगा। अब मेरे को लगता है कि ये तो गया, और साथ में मेरे को लगता है कि ये भी गया, ठीक है। अब यहाँ से ये 2 कूद गया फिर ऊपर, तो 6 इज इक्वल्स टू log ऑफ x², चलेगा। बेस में कुछ नहीं है तो क्या मान के चलोगे 10। अब इसका एक बार एक्सपोनेंशियल फॉर्म इमेजिन करो तो ये तो लॉगरिथमिक फॉर्म है, मतलब 10 के पावर में 6 रेज करने से x² आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा बताओ 10 टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू x²। यहाँ से x का आंसर कितना आ जाएगा मेरे ख्याल में 10 टू द पावर 3। वैसे नियम से प्लस माइनस होना चाहिए, ठीक है, लेकिन माइनस वाला नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा ध्यान से सुन लो एक बार। x² इज इक्वल्स टू कितना आया हमारे 10 टू द पावर 6, तो मैथमेटिकली x इक्वल्स टू होना चाहिए प्लस माइनस 10 टू द पावर 6 टू द पावर हाफ। सॉल्व करने पे x इक्वल्स टू प्लस माइनस 10 टू द पावर 3 ऐसा होना चाहिए था। लेकिन अगर सपोज करो कि आप 10 क्यूब को सॉल्व करते हो तो आंसर कितना आएगा 1000, तो आपके x का एक आंसर कितना बन रहा है +1000 और दूसरा आंसर क्या बन रहा है -1000। लेकिन पॉइंट ये है देखो कि आपका जो x का आंसर आएगा ना, दैट शुड बी एबल टू सेटिस्फाई दिस गिवन इक्वेशन। लेकिन लॉग में नेगेटिव नंबर डाल पाओगे कि नहीं डाल पाओगे, नहीं डाल पाओगे। इसीलिए जो नेगेटिव आंसर आ रहा है वो काइंड ऑफ क्या हो जाएगा रिजेक्ट। तो आप उसको मेंशन करके रिजेक्ट करो, ये लिखो ही मत, दोनों ही करेक्ट। आया बात समझ। मैथमेटिकली ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पे प्लस माइनस लूँगा और कहीं पर नहीं लूँगा, यहाँ पर भी प्लस माइनस मैं ले रहा हूँ, लेकिन जो माइनस वाला पार्ट है दैट कैन नॉट बिकम माई आंसर, बिकॉज अल्टीमेटली तो x का आंसर मेरे को इस इक्वेशन में डालना होगा, ठीक है ना। और इस इक्वेशन में नेगेटिव आंसर हम नहीं डाल पाएंगे। चलो आगे यहाँ से देखो, नेक्स्ट वाला सेम ही कैटेगरी है, बस थोड़ा सा चेहरा बदल गया इन लोगों को। इसमें आंसर क्या होगा बताओ, सीधा ही मुझे लगता है कि 2x + 3 = 7, सो 2x = 4, x = 2। नेक्स्ट एक बार पहले आप सोच लो, फिर मैं एक ही लाइन में लिख देता हूँ। मुझे लग रहा है कि
दोनों लॉग वाला आर्ग्यूमेंट कंबाइन हो जाएगा एंड इट विल बिकम व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और वो तो बेचारा बैठा ही है 24। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अब देखो फिर से एक बात सोचो आप कि मन में हमारे आएगा कि प्लस माइनस 5 होना चाहिए, मैथमेटिकली प्लस माइनस 5 होना भी चाहिए, लेकिन अगर x हो जाता है -5 तो देन टेल मी कि सिचुएशन कैसा रहेगा। अगर मैं यहाँ -5 डालूँ तो -5 + 1 कितना हो जाएगा, -4, विच इज़ पॉसिबल या नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो -5 को आई विल सिंपली इग्नोर, ठीक है। और मेरा आंसर यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ, 5। और प्लीज़ वापस मन में ऐसा मत सोचना कि मैंने -5 नहीं लिया, वो हो नहीं सकता इसलिए छोड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसका बताओ, ये दोनों तो कंबाइन हो जाएगा और इसमें हम 1 को क्या सोच सकते हैं, log 10 ले लो, चलेगा, ताकि कंबाइन हो जाए आराम से। ये दोनों कंबाइन होकर क्या हो जाएगा बताओ, log ऑफ 5 और ये वाला मल्टीप्लाई होगा, तो आई थिंक 25x + 5, इज दैट ओके। और यहाँ पर ये x + 5 और ये वाला 10 क्या होगा, मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा बताओ, log ऑफ, बोलो एक बार, 10x प्लस मेरे ख्याल में 50, चलेगा क्या, पक्का। अब दोनों तरफ log है, दोनों इक्वल हैं, तो बीच का मसाला क्या होना चाहिए, सेम। क्या मिलेगा बताओ मेरे को, 25x + 5 इज इक्वल्स टू 10x + 50। ये यहाँ मेरे ख्याल में 15x और ये वहाँ, तो मेरे ख्याल में 45, सो x इक्वल्स टू 3। देखो लॉग कटता कहीं पे भी नहीं, यहाँ पे लॉजिक ये है कि सम लॉग का एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू सम अदर लॉग का एक्सप्रेशन विद सेम बेस, तो ऑब्वियसली देयर आर्ग्यूमेंट हैव टू बी सेम। कटने का लॉजिक नहीं है, कंपैरिजन का लॉजिक है। मतलब जोश जोश में ना आप लोग एग्जाम में ऐसे काट मत देना, क्योंकि अगर ये ऐसे काटोगे तो ये टेक्निकली गलत होगा और फिर टीचर के पास में पूरा आके मार्क्स काटेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे, देखो इसको देखो, ऑरली बता दो क्या होना चाहिए। ये दोनों कंबाइन हो जाएगा, कंबाइन होकर क्या निकलेगा यहाँ से, x² - 4, और वो कंपेयर होने के लिए तैयार बैठा है 4, सो x इक्वल्स टू 8, सॉरी x² इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू, अब देखो एक बार का तो √8 भी होना चाहिए और -√8 भी होना चाहिए, लेकिन -√8 अगर इस पार्ट में डालोगे तो दोनों चीज़ नेगेटिव हो जाएगा और लॉग को क्या मिलेगा, नेगेटिव नंबर, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसको हम कर देंगे रिजेक्ट। अल्टीमेटली आंसर इज 2√2। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर। नेक्स्ट देखो, ये भी बिल्कुल बच्चा वाला ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा ध्यान से देख लो। देख रहे हैं यहाँ पे, मेरे को तो बहुत ही प्लेन एंड सिंपली लग रही है, इसको मैं छेड़ूंगा नहीं। हाँ, x - y/2 रहने दो इसको छेड़ देते हैं, पहला वाला। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, मैं कह रहा था कि इनको हम कंबाइन कर पाएंगे आराम से। ये कंबाइन होकर क्या हो जाएगा बताओ, बोलो ना, हाफ log xy, पक्का पक्का कि कच्चा, कच्चा लग रहा है यार आप लोगों की साइड से, वैसे पक्का मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। फिर ये जो हाफ है, इसको निस्तो नाबूद करने के लिए, भगाने के लिए हम दो काम कर सकते हैं, ये तो उसके पावर में चढ़ा दो, या यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके पावर में चढ़ा दो। ये थोड़ा लंबा रूट होगा तो वहीं चढ़ा देते हैं। क्या आ जाएगा बताओ, log ऑफ, बोलो, x - y/2 इज इक्वल्स टू में कितना, log ऑफ √xy। चलेगा यहाँ तक, पक्का। दो एक्सप्रेशन है, दोनों लॉग में लिप्त हैं और इक्वल टू भी बोला हुआ बीच में, तो अंदर का मसाला क्या होना चाहिए, इक्वल, ठीक है। मैं भी डर गया, काव्या रोक रही है, सर फिर गलती होगी आपसे। √xy चलेगा यहाँ तक, कंपेयर करके बोल दिया। लेकिन जो मेरे को फाइनल आंसर में चाहिए उसमें तो रूट का कुछ नहीं है, ठीक है। तो रूट यहाँ से हटाना होगा, और रूट हटाने के लिए कौन सा दवाई देते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इससे रूट भाग जाता है। रूट भगाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे आई थिंक x - y/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में आई थिंक √xy का होल स्क्वायर। मतलब ठीक है, बात एक ही है, इससे भी आ जाएगा उससे भी आ जाएगा, क्लियर मेरे ख्याल में। तोड़ो इसको, तोड़ो तो ऊपर मेरे ख्याल में x² - 2xy और प्लस y² डिवाइडेड बाय में कितना 4, और वहाँ पर आ जाएगा xy। अब 4 को खुदाओ वहाँ पे, तो x² - 2xy
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4xy। इसको वहाँ ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6xy। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट देखो, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 23xy देन प्रूव दैट log of x plus y by 5 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ log x plus y। ये प्रीवियस क्वेश्चन का उल्टा है, मतलब पिछले बार हमको log वाला एक्सप्रेशन गिवन था और ये हमको प्रूव करना था। इस बार हमको ये एक्सप्रेशन गिवन है और log वाला एक्सप्रेशन हमको प्रूव करना है। ठीक है, वापस इसको प्रूव करने का देखो मल्टीपल तरीका हो सकता है। मैं भी एक तरीका सोचता हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि 2xy अगर मैं दोनों साइड ऐड करूँ ना तो इसको भी बहुत फ़ायदा होगा और इसको भी बहुत फ़ायदा होगा 2xy ऐड करने से। बोलो कैसे फ़ायदा होगा, देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल्स टू में मेरे ख्याल में 25xy हो जाएगा। सोचो, दोनों साइड 2xy ऐड किया। अब इसको फ़ायदा क्या हुआ कि ये बन जाएगा हमारे लिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और वो बन जाएगा हमारे लिए क्या, 5 स्क्वायर करूँ, फाइव स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन एक्स वाई का तो कुछ वैसा होगा नहीं। मेरे ख्याल में एक काम करो, छोड़ो। हाँ, 5x स्क्वायर ले सकते हैं, तो 5 स्क्वायर x वाई और 5 इस तरफ आ जाएगा। नहीं, अभी मेरे ख्याल में कुछ भी मत। वो x प्लस वाई, मैं 2 मिनट पेशेंस रखो। यहाँ तक ठीक है सब कुछ, पक्का। लॉग चाहिए ना हमको, लॉग लगा दो। अब लॉग कैसे लगा दो बता देता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से लगा रहा हूँ। ठीक है, जैसे सपोज करो कि रूट एक्स इक्वल्स टू 5 होने से आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करते थे तो क्या होता था कि रूट एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, राइट। तो वैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड की जगह पे आप ये भी कर सकते हैं। देखिए, तलोब्स, TLOBS, तलोब्स का फुल फॉर्म होगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड होता है वैसे दोनों साइड हम क्या ले सकते हैं, लॉग ले सकते हैं। तो वही तलोब्स जो है वो हम यहाँ लगा देंगे। देखो TLOBS। ठीक है, ये लगाने पे क्या होगा, देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पे और वहाँ क्या आएगा बताओ, इक्वल्स टू लॉग ऑफ मेरे ख्याल में 25xy। देखो चलेगा क्या, पक्का, श्योर। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट आंसर आ गया, ऑलमोस्ट। हाँ, अभी दिखा रहा हूँ ऑलमोस्ट कैसे आंसर आया। ये वाले लाइन तक एक बार देख लो, कुछ कन्फ्यूजन है कि सब क्लियर है, सब क्लियर है। ठीक, तो देखो क्या होगा, इसको तोड़ोगे ना तो सारा लोग तो मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पे, तो ये टूट के क्या हो जाएगा बताओ, लेफ्ट वाले को अभी छेड़ो मत, लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर छोड़ दो। दिस इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में लॉग ऑफ 25 प्लस लॉग ऑफ x और प्लस लॉग ऑफ क्या हो जाएगा y। मुझे बस ये दोनों ही चाहिए राइट हैंड साइड में एज पर माई प्रूफ। ठीक है, लॉग 25 तो मेरे को नहीं चाहिए, उसको खींच के आप इधर ले, क्या हो जाएगा बोलो, लॉग ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस, अब 25 को ठीक है आप 5 स्क्वायर भी इमेजिन कर सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू लॉग x प्लस लॉग वाई। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर। ठीक है, इस तरफ जो माइनस है आपका वो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवीजन में। तो डिवीजन में ये हो के कैसा दिखेगा आपको बताओ, लॉग ऑफ बोलो x प्लस वाई बाई 5 का, इफ़ यू डोंट माइंड होल स्क्वायर कॉमन ले लें ऐसे। दिस इज इक्वल्स टू क्या रहेगा बताओ, लॉग x प्लस लॉग वाई। ठीक है, 2 को खींच के बाहर ले आओ एक बार, तो 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ x प्लस वाई बाई 5 इज इक्वल्स टू लॉग x प्लस लॉग वाई। और लास्ट लाइन, अब इस 2 को धक्का मार दो उधर, तो आपको मिल जाएगा लॉग ऑफ x प्लस वाई बाई 5 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, यहाँ रहेगा मेरे ख्याल में लॉग x प्लस लॉग। ठीक है, और यही प्रूव करना था आप, क्लियर। देखो एक स्टेप और ये कर सकते थे मेरे ख्याल में कि 25 को सीधा खुदा के इसके नीचे कर दो और वहीं से सीधा लॉग ले लो।
वो कर सकते थे। देखो जिसको जो एप्रोप्रिएट लगे, आप बस एग्जाम के टाइम पर देख लेना कि आपको याद कौन सा रहता है। अभी तो क्या कि लॉग ही इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं बोल के मतलब बहुत दिमाग चल रहा है, बट एग्जाम टाइम पर हो सकता है कि ये एडजस्टमेंट आपको उतना याद ना रहे, तो ठीक है इससे भी जा सकते हो। और बाकी हाँ 25 अगर डायरेक्टली यहाँ ले लोगे तो आप सीधा मेरे ख्याल में यहाँ पहुँच जाओगे एक बार में, तो ये बीच का 2 स्टेप आपका कम हो जाएगा। 25 अगर नीचे ले लिए ना तो x + y / 5 का होल स्क्वायर आपको यही मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू में x × y, और फिर दोनों साइड लॉग लेके आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। देखो अगला देखो, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। पहला वाला देखो, log ऑफ a to the base b, log ऑफ b to the base c, log ऑफ c to the base d। देखो इसको प्रूव करने के लिए एक बार मैं इसको इग्नोर करता हूँ। ये मान लो कि हमारा LHS है। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको सिखाया था कि जिस किसी भी बेस पे हम चाहें इस टाइप के स्ट्रक्चर को तोड़ सकते हैं, बेस हमारे पसंद का होगा। ठीक है, आप कोई भी बेस ले लो, ठीक है ना, और इसको तोड़ दो सबको, क्या आएगा बताओ। मानो कि मैं 10 बेस ही ले लेता हूँ, तो log ऑफ a बाई में कितना, log ऑफ b इंटू में यहाँ बताओ log ऑफ b बाई में कितना, log ऑफ c, और यहाँ बताओ log ऑफ c बाई में कितना, log ऑफ d। क्या क्या कट जाएगा बताओ तो? सबके बेस में 10 इमेजिन कर रहा हूँ। ठीक है, क्या क्या कटेगा बोलो। मेरे को लगता है कि b भी कट जाएगा और c कट जाएगा, और क्या बचा हमारे पास, log ऑफ a डिवाइडेड बाय log ऑफ d। और इनको वापस से आप सिंगल में कन्वर्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, log ऑफ a टू द बेस, ये आपका आंसर। ठीक है, सेकेंड वाले को देखो। सेकेंड वाले में सारा 1/, के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, और हमारे पास एक प्रॉपर्टी था, देखो क्या, कि log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल्स टू 1/, log ऑफ क्या, b टू द बेस a। ठीक है, तो 1/, को अगर रिमूव करोगे तो भी आपको सपोज करो कि बेस और आर्ग्यूमेंट को इंटरचेंज करना है, और अगर 1/, को इंट्रोड्यूस करोगे तो भी आपका बेस और आर्ग्यूमेंट इंटरचेंज हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि एक बार RHS को इग्नोर मारो। इसका क्या हो सकता है बताओ, ये ऑलरेडी 1/, के फॉर्मेट में है, तो सिंपल अगर आप करोगे तो बेस आपका हो जाएगा ABC और आर्ग्यूमेंट आपका क्या हो जाएगा A। बताना ज़रा सबका वैल्यू क्या क्या आएगा। ये हो जाएगा मेरे ख्याल में log ऑफ a टू द बेस ABC, नेक्स्ट वाले का log ऑफ b टू द बेस ABC, और थर्ड वाले का log ऑफ c टू द बेस ABC। चलेगा, सब किस में है, एडिशन में, तो कंबाइन होके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन होके क्या मिलेगा बताओ, log ऑफ ABC H। ठीक है, चलेगा मेरे ख्याल में। 15, 16, 2 ही और है बस, 15 और 16 पढ़ो इसको। हाँ 15 पे लगा लो 3 स्टार। देखो यहाँ देखो, एक्चुअली में क्या है कि इसको डायरेक्ट सोचने का तो कोई तरीका है नहीं। ठीक है, आपको समहाउ ये एडजस्ट करना पड़ेगा कि इन एक्सप्रेशंस को आप कैसे भी करके इसमें यूज़ कर पाओ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप ना एडिशन वाला ब्रेकिंग या सब्ट्रैक्शन वाला ब्रेकिंग या कोई भी टाइप का ब्रेकिंग जो है वो आर्ग्यूमेंट को देख के कर सकते हो, बेस को देख के नहीं। बेस में अगर सपोज करो ये प्रोडक्ट है भी मेरे पास में, मैं उसको कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यही प्रोडक्ट अगर आर्ग्यूमेंट की पोजीशन पे होता तो मैं इसको एडिशन में ब्रेक कर सकता था। आया लॉजिक समझ में क्या बोल रहा हूँ? अब मैं करता हूँ, आप देखो इसको, कुछ कन्फ्यूजन होने से पूछना। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे अगर मान लो कि पैरालाइज होकर एक्स यहाँ पड़ा हुआ रहेगा तो इसका कुछ नहीं हो सकता। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा हिलाएंगे डुलाएंगे। देखो ऐसे, बोले तुम ऐसा हो जाओ, थोड़ा तो अच्छा लगेगा जीवन हमको। ठीक है, और यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि सिंस अब आर्ग्यूमेंट में मल्टीप्लिकेशन है तो हम इसको 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं, a बेस x, b बेस x और log c बेस x। आया समझ? लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम वापस एक और है कि log ऑफ x बेस a का आंसर है, a बेस x का आंसर नहीं। उसको भी लेकिन हैंडल किया जा सकता है, सुनना ध्यान से। log ऑफ x बेस a इज इक्वल्स टू 1/α, सो अल्फा इज इक्वल्स टू 1/log ऑफ x बेस a। यहाँ बस मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई की है, ठीक है। और अब 1/x बेस a का मतलब क्या होगा, log ऑफ a बेस x। इसका आंसर कितना आ गया, अल्फा। एक बार देख लो, मैं 2 बार और बोल देता हूँ। हाँ,
इसमें x होने की वजह से किसी भी टाइप का स्प्लिटिंग अप्लाई नहीं हो रहा था, न तो सब्ट्रैक्शन वाला और ना ही एडिशन वाला। तो इसीलिए मैंने इस पर पहले रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगाया। उससे क्या हुआ कि ये जो a इंटू बी इंटू सी है वो आ गया आर्ग्यूमेंट के पोजीशन पे, और अगर आर्ग्यूमेंट में a इंटू बी इंटू सी है तो इट कैन बी ब्रोकन डाउन एज सम ऑफ थ्री पार्ट्स, log a प्लस log b प्लस log c। क्लियर है मेरे ख्याल में? ठीक है। लेकिन फिर नेक्स्ट आप देखो कि क्वेश्चन के अंदर में आपके पास में a बेस x का आंसर अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन में आपके पास में है x बेस a का आंसर। x बेस a के आंसर को देखो एक्सप्लोर कैसे कर सकते हो। log ऑफ x बेस a इज इक्वल्स टू 1 बाई अल्फा। आप अल्फा को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ और log ऑफ x बेस a को यहाँ, 1 बाई log ऑफ x बेस a का आंसर क्या हो जाएगा? log ऑफ a बेस x, दे विल इंटरचेंज, मतलब 1 बाई x बेस a था तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा? a बेस x, और इसका आंसर किसके इक्वल होगा? इसी तरीके से इसको एक्सप्लोर करोगे तो ये क्या हो जाएगा? बीटा, और इसको एक्सप्लोर करोगे तो ये क्या हो जाएगा? गामा, और आपका आंसर हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये आपका आंसर। ठीक है, सो ये भी डन। लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी फर्स्ट वाले में से शायद x मिसिंग है। 1 बाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। हाँ हाँ x होगा। देखो यहाँ पे हम पहले फर्स्ट वाला डिस्कस कर रहे हैं। दोनों एक सही है, एक मैं करके दिखा देता हूँ, एक आप लोग ट्राई कर देना। लास्ट वाला बन जाएगा तो मन को अच्छा लगेगा आप लोगों को। फर्स्ट वाले को देखो, फर्स्ट में मेरे को क्या दिया? log ऑफ x बेस 3। सेकेंड वाले में आई फील ये दिया हुआ है log ऑफ x बेस जो 9 है ना, मैं उसको 3 का स्क्वायर सोच लेता हूँ। एक ही बात। लास्ट वाले को क्या सोच सकते हो बताओ? log ऑफ x टू द बेस 3 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 7 बाई 4। यहाँ तक ओके है? अब देखो एक प्रॉपर्टी पढ़ाया हुआ आप लोग को कि log ऑफ a टू द पावर m बेस b इज इक्वल्स टू क्या? m log a बेस b। फिर एक पढ़ाया था कि log ऑफ a पावर m b पावर n, इसमें क्या होता है कि m न्यूमरेटर n डिनोमिनेटर और log ऑफ a बेस b। इसमें क्या हो रहा है कि न्यूमरेटर वाले में तो कुछ है नहीं, क्योंकि x x x तो उसमें तो 1 ही आएगा, और डिनोमिनेटर वाले में यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, और यहाँ क्या है? 4 है। तो ऑल टुगेदर ये क्या हो जाएगा? देखो इसमें तो कुछ भी नहीं लिखना, log ऑफ x बेस 3। इसको आप लिख सकते हो 1 बाई 2 log ऑफ x बेस 3, और इसको क्या लिख सकते हो? 1 बाई 4 log ऑफ x बेस 3। दिस इज इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाई 4। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। पक्का? यहाँ देखो, आर्ग्यूमेंट के पावर में m, बेस के पावर में n, तो बाहर क्या चला जाएगा? m बाई n, और log में क्या आ जाएगा? a बेस में। ठीक है, तो इसमें बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों में 1 ही है, तो इसका कुछ नहीं कर रहे हैं। इसमें यहाँ सोचो कि 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 1 बाई 2 बाहर चला गया। इसमें ऊपर 1 है, नीचे 4 है, तो 1 बाई 4 बाहर चला गया। अब इन सारे में से कॉमन क्या ले सकते हो? मुझे लगता है कि log ऑफ x बेस 3 कॉमन। फर्स्ट वाले में से क्या आएगा? 1, सेकेंड वाले में से हाफ, और लास्ट वाले में से 1 बाई 4 इज इक्वल्स टू में कितना? 7 बाई 4। सो log ऑफ x बेस 3, अंदर में एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 4, तो 4 प्लस 2 प्लस कितना? 1, दिस इज इक्वल्स टू 7 बाई 4। मुझे लगता है कि ये भी 7 बाई 4 ही हो जाएगा। तो ये वाला पूरा और ये वाला पूरा गया। यहाँ से क्या मिला हमको? log ऑफ x बेस 3 इज इक्वल्स टू कितना? 1। और इसका आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म सोचो एक बार कि 3 के पावर में 1 रेज करने से x आएगा, तो क्या आ जाएगा बताओ? 3 टू द पावर 1 इक्वल्स टू x, सो x इक्वल्स टू 3। ठीक है, एक बार फटाफट ये लास्ट वाला ट्राई कर लो खुद से, 2 नंबर। इसका आंसर बता दो, फिर आज के लिए इतना ही। 2 आ रहा है क्या सबका? हाँ, एक बार मुझे भी करवा दो। ये हो जाएगा log ऑफ x बेस 2, ये वाले में 8 का क्या हो जाएगा? 2 क्यूब, तो 1 बाई 3 log ऑफ x बेस 2, और 32 का क्या हो जाएगा? 2 पावर 5, तो 1 बाई 5 log ऑफ फिर से क्या? x बेस 2 इक्वल्स टू 23 बाई 15। कॉमन क्या आ जाएगा सब में से? log x बेस 2, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 5, और इज इक्वल्स टू में कितना है? 23 बाई 15।
एलसीएम लोगे तो ये कितना आ जाएगा, ओके, लॉग ऑफ x बेस 2, एलसीएम विल बी 15 आई थिंक, ऊपर 15 प्लस 5 प्लस 3, दिस इज इक्वल्स टू 23/15, ये दोनों सेम है तो कट जाएगा, और लॉग ऑफ x बेस 2 इज इक्वल्स टू 1, सो 2 पावर 1 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 2, ठीक है। चलो इसके साथ में सेकेंड पार्ट भी पूरा खत्म, आज के लिए इतना ही।